अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम से इस वक्त मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 10 मार्च है और आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो स्पीचेस भी होंगी डेफिनेटली, और गुर्दों के बारे में बताया भी जाएगा और लोगों को अवेयरनेस जो है वो दी जाएगी। बेसिकली ये सिलसिला जो है 2006 से शुरू हुआ, जब लोगों में ये मर्ज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा और फिर इस बात पर सोचा गया और इसको आलमी दिन के तौर पे मनाया जाने लगा। गुर्दों के आलमी दिन के मौके पर गुर्दों की बीमारियों के इलाज और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इकराम उज्जैन, वाइस चांसलर लम्स हैदराबाद, जबकि मेन ऑर्गेनाइजर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी डॉक्टर जावेद अल्ताफ थे। इस प्रोग्राम में GOC हैदराबाद मेजर जनरल दिलावर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर में बीमारियों में इजाफा हो रहा है, इसीलिए हमें भी हर वक्त खतरनाक बीमारियों से मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। इनका मजीद कहना था कि ज़िंदगी से मायूसी और नाउमीदी को ख़त्म करना होगा। इन्होंने लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तारीफ करते हुए हॉस्पिटल को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम में वाइस चांसलर लम्स प्रोफेसर डॉक्टर इकराम उज्जैन, MS सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर मुबशर अली कोलाची, प्रोफेसर सर्जन माजिद राना, डॉक्टर मोहम्मद अहद कयूम, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अल्ताफ, डॉक्टर पूरन कुमार, डॉक्टर वकार मेमन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी तौर पर गुर्दों की बीमारियों के हवाले से दिन मनाने का मकसद अवाम में शऊर और आगाही फराहम करना है। सेमिनार में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर जुल्फ़कार बाजवा, ब्रिगेडियर मुबीन अहमद समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर सिंध के रिवायती अंदाज में तमाम मेहमानों को टोपी, अजरक और शील्ड्स पेश की गईं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अहद लाहौर से। इनसे लेते हैं इनके व्यूज़ कि इनको कैसा लगा आज यहाँ पर ये प्रोग्राम अटेंड करके और ये क्या कहना चाहेंगे किडनीज़ के बारे में। जी सर। देखें, एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया लम्स में इधर और इस बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। मेन मकसद ज़ाहिर है लाहौर से इधर आने का यही था कि जी गुर्दे की जो सारी अवेयरनेस है वो स्प्रेड की जाए, कि बताया जाए कि गुर्दा क्या काम करता है और पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से ये बीमारी फैलती जा रही है और जितना इसका महंगा इलाज है उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जी हम उसकी स्क्रीनिंग करें और गुर्दा ख़राब होने से पहले उसको पकड़ लें। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर का और ब्लड शुगर का नहीं पता चलता। अमूमन लोगों में ये चीज़ जो है वो कॉमन नहीं होती है, मतलब क्वार्टरली या 6 मंथ्स के बाद टेस्ट करवाते रहने चाहिए इनके। एब्सोल्युटली जी, तो ये बिल्कुल ये है कि जी कम अज़ कम साल में एक दफ़ा, जिस तरह सेकंड वीक मार्च के अंदर ये हम मना रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे, उसका मकसद ये है कि ये वो दिन है जिस दिन फ्री टेस्ट बहुत सारी कंपनीज़ और बहुत सारी हॉस्पिटल्स वैसे ही ऑफ़र कर रहे हैं। तो वंस अ ईयर तो मस्ट है, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफ़र हो रहा है। वैसे नेचुरली हर 6 महीने बाद होना चाहिए। जी व्यूअर्स, वाइस चांसलर ऑफ लम्स भी हमारे साथ यहाँ पर रुजन साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे आज के दिन के हवाले से। जी सर। आज गुर्दों का आलमी डे मनाया गया हमारे यहाँ, जैसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके लिए जो है ना हम यही सजेस्ट करेंगे कि साल में एक मरतबा गुर्दों का टेस्ट करा के यूरिन DR एंड क्रिएटिनिन करा के गुर्दों का पता पड़े कि गुर्दों का स्टेटस क्या है, क्योंकि गुर्दों की बीमारी बड़ी साइलेंट किलर होती है। जब शुरुआत होती है तो पता ही नहीं पड़ता, काफ़ी हद तक जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं उसके बाद पता पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम था यहाँ पर, तकरीबन डॉक्टर्स थे या वो लोग थे जिनको पता था कि किडनीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इस अवेयरनेस को बाहर तक क्यों नहीं लाया जाता? आम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी किडनीज़ किस तरह प्रोटेक्ट करनी है? यही अलमिया है हमारे मुल्क का। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल से वाबस्ता लोगों को, आम आदमियों तक ये अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, क्योंकि गुर्दों को बचाना इतना कोई मुश्किल काम है नहीं। बीमारी हो जाती है वो अर्ली स्टेज में क्योरेबल होती है। मेरा ख्याल है आजकल कुछ काम हो भी रहा है, इस पे अवेयर लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाया जा रहा है कि ये बीमारी की जो जड़ है उसको रोका जाए। जी व्यूअर्स, इस वक्त डॉक्टर वकार मेमन हमारे साथ हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं सिविल हॉस्पिटल में। इनसे भी पूछते हैं कि ये जब 2006 से 6 में ही वर्ल्ड किडनी डे मनाने का ख्याल क्यों आया और ऐसी क्या मजबूरियाँ या ऐसी क्या वजूहात थी मनाने के लिए जो है वो हम मजबूर हुए और हमें अपनी किडनीज़ पर ध्यान देना पड़ा? जी सर। असल में इससे पहले जो गुर्दों की बीमारियां थी वो इतनी वाज़ेह नहीं थी, तो 2006 के बाद देखा गया कि गुर्दे की जो एक एक बीमारी है उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी।
और उसकी वजूहात के पीछे जब हम गए तो पता चला कि चंद वजूहात हैं जिसको अगर हम कंट्रोल करें तो एक बड़ी कॉस्ट को स्पेंड करने में बच सकते हैं, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं। जी, इस वक्त डॉक्टर पूरण कुमार हमारे साथ हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे कुछ नेफ्रोलॉजी के बारे में। जी सर, नेफ्रोलॉजी क्या है एक्चुअली? व्हाट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? क्यों लोग जो है वो इसको सफ़र करते हैं? इसकी क्या वजूहात है मेन? जैसे कि ये आलमी दिन जो है, गुर्दों का आलमी दिन है, ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का एक इनिशिएटिव है जो फर्स्ट टाइम 2006 में इनिशिएटिव लिया गया और हर साल इसी तरह मनाया जा रहा है। मैंने जब लम्स ज्वाइन की 2013 में, 2014 से लेके एवरी ईयर ये इवेंट हम सेलिब्रेट करते हैं टू अवेयर द पब्लिक। हम पब्लिक को, आम आवाम को ये बताते हैं कि गुर्दे की बीमारियां क्या हैं। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम या रीनल फेलियर, ये वो बीमारियां जो साइलेंट है। ये मरीज़ों को पता नहीं चलता कि मेरे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। वो तो मरीज़ समझता है कि मुझे थोड़ी कमज़ोरी हो रही है, भूख नहीं लग रही, बस ये ऐसे ही कोई टेंशन से होगा या मैदे का कोई मसला होगा। लेकिन इसके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम कहानी ये होती है कि गुर्दे ख़राब हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ काफ़ी प्रैक्टिस डॉक्टर्स भी जो हैं वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जो रोज़ाना डेफिनेटली इन मसाइल को देखते हैं। इनसे भी कुछ बात करेंगे और इनके भी व्यूज़ लेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? ज़ाहिर है मार्च में जो है वो सेकंड वीक ऑफ मार्च जो है वो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है और ये 2006 में ज़रूरत पड़ी कि इसको मनाया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए किडनीज़ के बारे में और उनको कैसे आगाह रहना चाहिए अपनी किडनी? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माई सेल्फ डॉक्टर अताउर रहमान बिरोई फ्रॉम लम्स यूनिवर्सिटी। किडनी का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे पानी का है। तो सबसे पहले मेरी अपील जो है वो गवर्नमेंट से, ताकि यहाँ पे सबसे पहले फ़िल्टर पानी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए और साफ़ पानी। और दूसरा, किडनी का जो सबसे बड़ा मसला वो भी पानी ही है। सबसे जो मेन रीज़न है वो पानी है। अगर जब तक पानी का मसला हल नहीं हो सकेगा तो ये बहुत मुश्किल है कि किडनी फेलियर्स को हम बचा सकें। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अल्ताफ़। आज इस पूरे प्रोग्राम का इनेकाद किया, इनसे भी कुछ पूछेंगे आज के दिन के बारे में और इनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आम लोगों तक हम ये आगाही प्रोग्राम कैसे पहुँचा सकते हैं। देखिए, ये मैसेज है ही एक आम आदमी के लिए। गुर्दे की आकाई का दिन है ही एक आम आदमी के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए। आम मैसेज ये है कि जिस तरह अंदर प्रोग्राम में बताया गया, मैं उसको सिंपल करके बता देता हूँ। 8 गोल्डन रूल हैं जो गुर्दे की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। उसमें एक तो कि आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, फिज़िकली एक्टिविटी होगी, एक्टिव होंगे, ब्लड प्रेशर से बचेंगे, ब्लड शुगर से बचेंगे तो गुर्दे हेल्दी रहेंगे। दूसरा रीज़न है, जो दूसरा गोल्डन रूल है वो है ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं, कंट्रोल करें। तो बताया गया कि ब्लड प्रेशर को चेक करवाना बहुत ही आसान है, 1 मिनट का प्रोसीजर है। अगर वो आप रेगुलरली चेक कराते रहें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और अगर बढ़ता भी है तो उसको कंट्रोल रखा जाएगा, गुर्दे सेफ रहेंगे। हॉर्स ट्यू किडनी होती है, कुछ लोगों को ज़ाहिर नहीं पता होता है। जब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसे कैसे सॉर्ट आउट करें? कोई मसला नहीं है। हार्शू किडनी सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से। हार्शू किडनी का मतलब है हार्शू, जो घोड़े का पैर है उसकी शक्ल का गुर्दा। वैसे गुर्दा पीनट होता है, इस तरह एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है। अगर दोनों कुदरती जुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला उसको जोड़ देते हैं, उसको हम हार्शू कहते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम आए तो हम इसी तरह देखते हैं जिस तरह रूटीन का गुर्दा चेक होता है, नॉर्मली चेक किया जाता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हार्शू वाले मरीज गुर्दे बहुत सेहतमंद रहते हैं, प्रॉब्लम आए तो उनको इसी तरह डील कर लिया जाता है जैसे रूटीन में करते हैं। और सर कुछ ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में मतलब एक ही किडनी जो है बिल्कुल एक नज़र आती है, होती तो 2 हैं लेकिन एक होती है, क्या उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ओह यस, बहुत अच्छी स्टडी की हुई है आपने। इस बीमारी को कहते हैं रीनल एक्टोपिया। रीनल एक्टोपिया का मतलब है कि दोनों गुर्दे एक साइड पे आ गए, एक पीनट ये दूसरा पीनट ये, दोनों गुर्दे एक साथ आ गए। तो इसमें क्या होता है कि जो गुर्दे की नालियाँ हैं जो पेशाब को नीचे फेंकती है मसाने तक, वो कभी कभार उसकी रुकावट का सबब बनते हैं। तो अगर रुकावट का सबब बनते हैं तो उसको हमारे पास, वो पेशेंट आप मेरे पास भेजें, मेरे डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स अलमाइटी अल्लाह, हमारे पास हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है जो पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, एक प्राइवेट सेक्टर में है वो हमारे पास मौजूद है, हम उसको डील करेंगे। सर आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आम लोगों की अवेयरनेस के लिए, कि हमें पता है कि हम जो है वो जो पेन किलर्स खाते हैं वो हमारी किडनीज़ के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, लेकिन हम जो है वो हर वक्त जो है सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द है, ये
है वो पेन किलर्स खा के और अपनी किडनीज को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने राइज किया है। मैंने बहुत सारे अपने मैसेजेस पिछले 10 दिन से जो चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया है। हमारे जो और मुझे बड़ी खुशी हुई, एक लेटर देखा मैंने 4 दिन पहले कि सिंध गवर्नमेंट ने एक क्विक्स के अगेंस्ट और हकीम से एक एक्शन के लिए लेटर निकाला है, दैट इज़ ऑन बोर्ड। अच्छा, ये जो पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ हैं ना, हमारे जो स्टोर के मालकान जो हैं वो डॉक्टर बने बैठे हैं, उनको बेसिकली शटअप कॉल मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा ये मैसेज है सब लोगों के लिए कि खुदारा कोई भी दर्द या सूजन की दवा स्टोर से लेके ना खाएं, अपने मौले से रब्ता करें। क्यों कि ये दवाइयाँ डायरेक्ट मैदे के बाद गुर्दे पे इफेक्ट डालती हैं और गुर्दे को डैमेज करती हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है एंड एवरी ईयर मार्च में सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च जो है वो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। और आज हमने इसके हवाले से डॉक्टर से भी बात की, जो कि हमें पता चला कि हमें अपनी किडनीज़ को किस तरह जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसके बहुत ईजी वेज़ भी बताए गए हैं कि हम अपनी किडनीज़ को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आम लोगों में जो है वो अवेयरनेस थोड़ी कम है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आम बंदे को भी, आम आदमी को भी उतना ही पता होना चाहिए जितना कि डॉक्टर्स को पता है या यहाँ पर बैठे हुए जितने भी सेशन में लोग थे उनको पता था। तो बेसिक नीड हमारी ये है कि हम बाहर निकलें और हम लोगों में ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो फैलाने की कोशिश करें और अपनी किडनीज़ को सेफ़ रखें। आज तक के लिए इतना ही। दोबारा मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन अल्ताफ़ बलूच के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।